तो आज पूछताछ हुई बहुत सारे ऐसे लोगों को जो मदद दे रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक तरफ मदद दी, अब आप जवाब दीजिए। क्यों पुलिस की क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच श्रीनिवासन जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता हैं उनके पास गई, और भी नेताओं के पास गई, ऐसा सुनने में आ रहा है। गौतम गंभीर कह रहे हैं उनके पास भी आई, उन्होंने जवाब दे दिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं क्या हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में डॉक्टर दीपक सिंह एक हैं, उनकी एक याचिका आई। उसमें पूछा कि कोरोना की दवाइयां कहां से आई। ट्विटर से जानकारी मिलते ही मदद करते हैं श्रीनिवास। कांग्रेस ने कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। यह है अब तक का प्रकरण। क्यों हुआ आपको उसके बारे में बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में डॉक्टर दीपक सिंह की जो याचिका थी, उस याचिका में यह लिखा था कि अवैध तरीके से दवाएं बांट रहे हैं नेता, मेडिकल माफिया नेताओं की साठगांठ की जांच होनी चाहिए। याचिका में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं का नाम था। हाईकोर्ट ने ऐसा कहा कि इस मामले में पिटिशनर जो हैं वो दिल्ली पुलिस के पास जाएं और वहां से इसकी जांच हो। किस किस से मांगे हैं जवाब। दिलीप पांडे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, श्रीनिवास बीवी अध्यक्ष इंडियन यूथ कांग्रेस के, हरीश खुराना नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और गौतम गंभीर सांसद हैं बीजेपी के। अब इससे क्या सवाल उठते हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं स्क्रीन पर। क्यों उठ रहे हैं सवाल। बाजार में दवा नहीं है तो नेताओं के पास कैसे। अब ये एक बड़ा लाजमी सा सवाल है, पूछा जाना सही है, लेकिन अगर नेता बता दें कि वो कहां से पा रहे हैं तो मामला खत्म हो जाएगा। दूसरा, मदद करने वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं, यह भी एक सवाल अब उठाया जा रहा है कि एक तो अगला मदद कर रहा है, उसके बाद आप उस पर इंक्वायरी बिठा दे रहे हैं। सारी हमारा पास डेटा है, हमने किसको मदद किया है, कैसे किया है, सारी हमारा पास डेटा है। आपको डर नहीं लगता श्रीनिवास? नहीं, डरने के लिए क्या है, इसमें गलत क्या है। हमने माध्यम बन के हमने किस तरीके के लोगों को मदद करना, वही काम हमने किया, अभी भी करते रहेंगे हम। क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराध है? क्या रेमडेसिवियर का इंजेक्शन लेने में मरते हुए व्यक्ति की मदद करना अपराध है? विच हंटिंग निश्चित रूप से उन लोगों को डिस्करेज करेगी जो बहुत सोलफुल तरीके से, बहुत भाव से किसी और के काम आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिस्करेज करेगी। ये नहीं होना चाहिए। क्राइम ब्रांच की टीम अकेले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास अकेले नहीं जा रही है। एक क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी, तो उन्होंने इंक्वायरी करी और स्टेटमेंट लेके चली गई। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। विजय जौली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और चरण सिंह सापरा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सापरा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि आपके खिलाफ ये हो रहा है, क्योंकि पुलिस की टीम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी गई, स्टेटमेंट लेके चली गई। नहीं, देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, पुलिस की टीम जो है वो गौतम गंभीर जी के घर नहीं गई है। उन्होंने मात्र सीआरपीसी के तहत वहां पर नोटिस दिया है, जिसका उत्तर उन्होंने दिया होगा या देना होगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस में गई है, वहां पर तहकीकात करने का उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया है। 20-25 मिनट वहां पर तहकीकात चली है और फिर उसको मीडिया में रिलीज किया गया। ये क्लियर कट दिखता है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा है। कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डराने का एक प्रयास है और सत्ता बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग कर रहे हैं। ये साफ दिख रहा है। और इसी तरह से अगर मददगार लोगों को, मदद करने वाले लोगों को ये डराना चाहते हैं या अपराध समझते हैं उसको, तो हम ऐसा अपराध करने के लिए हजारों बार तैयार हैं। जो एक्शन लेना है दिल्ली पुलिस से ले। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि इसमें जो याचिका की बात आ रही है कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर सीबीआई इंक्वायरी करती है तो दूसरे राज्यों के मामले भी आते हैं। गुजरात के अध्यक्ष जो है बीजेपी के सी आर पाटिल, उन्होंने 5000 वायल्स रेमडेसिविर के अपने बीजेपी के ऑफिस से मुफ्त में बांटे।
उसी तरह से सुजय विखे पाटिल दूसरे सांसद जो जलगांव जो महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने इसी तरह से 10,000 वायल दिल्ली से स्पेशल एयरक्राफ्ट में वो लेकर के आए। सबके खिलाफ जांच हो, सबके खिलाफ फिर होना चाहिए, सबके खिलाफ केंद्र सरकार ने पुलिस भेजनी चाहिए। इन्हीं के जलगांव में और एक शिरीष चौधरी हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने 15। आइए अब जवाब ले लेते हैं। विजय जौली जी, आपने सुना सापरा जी का ये कहना है कि फिर अगर ये कानून लागू हो रहा है तो सब पे लगाइए। देखिए, मैं कांग्रेस के मित्रों को और देश की जनता को बताना चाहता हूं, ये पिटीशन कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रतिवेदी ने नहीं लगाई। और लोकतंत्र में आरोप लगना, आरोपों की पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जांच होना और कोर्ट के द्वारा मामलों की तय में जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसको हम नेचुरल जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली के एमएलए और दिल्ली के मंत्री इमरान खान के ऊपर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की होर्डिंग करने का आरोप एक कोर्ट की पिटीशन में लगा। और उसी कोर्ट की पिटीशन के अंदर दिल्ली सरकार के वकील ने पुख्ता रूप से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर का नाम लिया, जिसमें उन्होंने गौतम गंभीर जी के उस वक्तव्य को आधार बनाया कि दवाइयां और ऑक्सीजन दिलवाने के लिए वो लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है, और अभी जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने भी कहा, ये कोर्ट के द्वारा निर्देशित दिल्ली पुलिस ने जो अपनी जांच की है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हाथ नहीं है। और ये जो आरोप कांग्रेस के मित्र सुबह से भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि ये तो कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट ने बोला क्या है। मैं गया, वो 4 मई की एक रिपोर्ट मैंने देखी कि कोर्ट ने बोला क्या है। कोर्ट ने बोला है, हाउएवर इन रिलेशन टू इंस्टेंसेस फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट वी डायरेक्ट द पिटिशनर टू प्लेस हिज ग्रीवांस बिफोर दिल्ली पुलिस। यानी कि हम ये आदेश देते हैं पिटिशनर को कि वो दिल्ली पुलिस के पास जाए, हु शैल एग्जामिन द सेम एंड रिस्पॉन्ड टू द पिटिशनर। उन्होंने तो न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया है अदालत ने। अदालत ने यह कहां बोला है कि दिल्ली पुलिस जाओ जांच करो? उन्होंने पिटिशनर को बोला है कि आप दिल्ली पुलिस के पास जाइए। लेकिन साकेत जी, आपने शायद मेरा पहला वक्तव्य नहीं सुना। लोकतंत्र के अंदर आरोप लगना और आरोपों की पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच होना एक नेचुरल प्रोसेस है। जिन्होंने कुछ गलती नहीं की है, आप कह रहे हैं कि डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनसे जांच की जा रही है, पूछा जा रहा है। देखिए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? पिटीशनर को कहा कि आप रेलेवेंट स्थान के ऊपर जाकर पुलिस के सामने अपना पक्ष रखें और पुलिस उसकी निष्पक्ष जांच कराएगी। मैं मान सकता था कि पुलिस वन साइडेड प्रोब करती अगर वो केवल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करती। विराट गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, आप पिटिशनर इस मामले में। गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं की है उनसे ये मामला क्या है? क्यों आपको यह जरूरत महसूस हुई कि आप अदालत का दरवाजा आपने खटखटाया कि किस तरीके से नेता जो हैं वो दवाई अपने पास रख ले रहे हैं या बहुत अपना रसूख का इस्तेमाल करके अपने पास रख ले रहे हैं? संकेत जी, देखिए, पूरे मामले में 4 बातें हैं। पहला कि स्टेट फेल हो गया। जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्यों की सरकार हो, कोरोना में सारी सरकारें विफल हो गई, ये एक बात है। दूसरा, जो नेता लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, उनको सलाम करना चाहिए, वो अप्रिशिएट है। लेकिन जो सरकार और नेताओं का फर्क खत्म हो गया है, वो बड़ा चिंताजनक बात है। तीसरा, जो हो हल्ला हो रहा है, उस हो हल्ले में असली बात खत्म हो रही है कि जो रेगुलेटेड ड्रग्स हैं, जो दवाइयां सिर्फ और सिर्फ मरीजों को मिल सकती हैं या अस्पतालों को मिल सकती हैं, वो दवाइयां कांग्रेस हो, भाजपा हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो, इन सारे लोगों के पास कैसे आती हैं? और प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक लीगल नेटवर्क है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के सारे नेता
चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, ये जनता के प्रति जरा से भी जवाबदेह नहीं है। देश की करोड़ों जनता को ट्रैफिक चालान के नाम पर, लॉकडाउन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का जुर्माना वसूल किया गया, उनको जेल में डाला गया, तब इन नेताओं ने कोई हो हल्ला नहीं मचाया। लेकिन अगर अदालत के आदेश से अगर पुलिस कोई जांच कर रही है, उसको रेड का नाम दे देते हैं, उसको छापेमारी का नाम दे देते हैं, तो क्या कोई भी नेता नहीं, पर अदालत ने कहां बोली है जांच करो? विराग जी, ये मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, अदालत द्वारा बोली गई जांच, अदालत ने तो सिर्फ ये बोला है कि पिटिशनर चले जाएं पुलिस के पास। संकेत जी, पूरा ऑर्डर पढ़िए आप और उसको पूरे कंप्रहेंसिव उसमें देखिए। जो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें देश भर के सारे नेताओं के नाम थे और उसमें मांग की गई थी कि सीबीआई जांच की जाए और नेताओं का जो मेडिकल माफिया है। लेकिन जो माननीय हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जांच करेगी और स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी विद इन ए वीक। तो जब स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है तो आपको इस बात का एक अनुमान होना चाहिए कि कानून के अनुसार पुलिस जब भी कोई स्टेटस रिपोर्ट फाइल करती है तो उसके लिए वो जानकारी हासिल करती है, लोगों से पूछताछ करती है। मैं सापरा जी के पास आना चाहता हूं। चरण सिंह सापरा जी, आप मुझे ये बताइए, अब आपने जॉली जी को भी सुन लिया और जो पिटिशनर की तरफ से जो वकील हैं उनकी बात भी सुन ली। अब ऐसे में आपको ये क्यों महसूस होता है कि आपके नेता को टारगेट किया जा रहा है? वो इसलिए महसूस होता है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया आपको भी पता है, सीआरपीसी के तहत पुलिस को नोटिस देना चाहिए और उस नोटिस का जवाब हमारे नेता तुरंत दे देते थे। लेकिन पुलिस ने इस बात को नहीं चुना, पुलिस ने इसको चुना कि वो खुद जाए, वहां पर एक रेड जैसा माहौल बनाए और फिर मीडिया में लीक करे। इससे पता चलता है कि इसमें कुछ छुपी हुई राजनीतिक वेंडेटा था और ये डिस्करेज क्यों करना चाहते हैं, यानी जो मदद करने वाले लोग हैं डिस्करेज करते क्या ऐसे बाकी सारे संगठनों की करेंगे? क्या आरएसएस की तहकीकात करेंगे? समाज में काम कर रही है ना के चलते, तो क्या दिल्ली के ऑफिस में जाकर एक एक करके जवाब लेते हैं। हाँ, पहले विराग गुप्ता, उसके बाद विजय जॉली। देखिए, जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जब महाराष्ट्र में फडणवीस जी के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने दवाइयों का गैर कानूनी स्टोरेज किया है और जब वो थाने में जाकर के किया तो उसके आगे उन्होंने क्या कार्रवाई किया कांग्रेस सरकार ने? वहां पर शिवसेना के ऊपर, एनसीपी के ऊपर, शरद पवार जी के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर ये आरोप लगे हैं। चुनावों के पहले ये सारे नेता शराब पैसे बांटकर वोट हासिल करते हैं और चुनावों के बाद जब सरकारें विफल हो जाती हैं तो ये नेता हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कानून के ऊपर हैं? जहां तक नोटिस देने की बात है तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं और करोड़ों लोगों को जेल में भेजा गया, हर जगह पे सारी राज्यों की पुलिस में जुर्माने लगाए गए। एक भी नेता बताइए जिन्होंने उन जुर्मानों के खिलाफ आवाज लगाई गई? अगर आप अकेले कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास 2000। विजय जॉली जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने अभी सुना सापरा जी ने क्या कहा कि वो रेड नुमा माहौल उसको उस तरीके से प्रस्तुत करना और बाकियों को आप कायदे से प्रक्रिया से जाते तो सापरा जी के हिसाब से आपको नोटिस देते, नोटिस का जवाब दे दिया जाता। संकेत जी, ये रेड नुमा माहौल कौन बना रहा है? ये पार्टियों की जो आईटी सेल है। देखिए, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हाँ, बोलिए जॉली जी। संकेत जी, ये विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे और कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के चीफ। भारतीय जनता पार्टी ने इस निष्पक्ष जांच की कहीं पर भी ना तो आलोचना की है और ना उस जांच में ना शामिल होने के लिए कोई बात करी है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या ये तय करेंगे कि पुलिस किस प्रकार से जांच करेगी, आरोपी की जांच करेगी, आरोपों की जांच करेगी? नहीं, पर जॉली जी आप मुझे बताइए, अभी गुप्ता जी ने एक बड़ी सही बात बोली और मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूं। आप ये बताइए, फेबीफ्लू जैसी दवाई जो कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने ऑफिस में कैसे जुटा ले पाए? कैसे आ गई उनके पास? ये तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के सांसद को तो नहीं मिलनी चाहिए ना। देखिए, तो दवाई घर में मिलनी चाहिए। मैंने जो शुरू में कहा और आपने उस शब्द के ऊपर ध्यान नहीं दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जब इनकी पिटीशन लगी थी, उस पिटीशन के समय दिल्ली सरकार के वकील ने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के
एक एमपी गौतम गंभीर जी का भी उस वक्तव्य का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था मेरे ऑफिस के माध्यम से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी और ऑक्सीमीटर्स भी और जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनकी भरपाई करवाने के लिए, उनको उपलब्ध कराने के लिए आप मेरे ऑफिस में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्या चुने हुए नुमाइंदे इतनी बात भी अपनी जनता को कोरोना महामारी के समय जब गरीब के पास वो आई कैसे? एक अस्पताल दवाई तो दवाई घर में होनी चाहिए ना, दिल्ली के अंदर के घर में थोड़ी। यही तो सवाल उठा रहे हैं विराग गुप्ता। ये तो ये आपका टीवी चैनल नहीं तय करेगा, ये पुलिस तय करेगी। इसलिए पुलिस की जांच को निष्पक्षता से होने दीजिए, तथ्यों को सामने आने दीजिए। हमने उन तथ्यों की कहीं पर भी विरोध नहीं किया है। समय खत्म ये हो रहा है, हम मेरे पास 10 आपके सेकंड इस कार्यक्रम के माध्यम से कह रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, जॉली जी कह रहे थे कि कांग्रेस तय नहीं करेगी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, सीआरपीसी की मैंने बात की। और जहां तक वकील साहब ने प्रश्न पूछा, मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद की कोर्ट में सुजय विखे पाटिल के ऊपर केस चल रहा है, जलगांव में शिरीष चौधरी के ऊपर केस चल रहा है, और देवेंद्र फडणवीस जिस मामले में छुड़ाने गए थे जिस व्यक्ति को, उसके ऊपर भी केस चल रहा है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने किसी को छोड़ा नहीं है, सबके ऊपर एफआईआर है। ठीक है, चलिए समय खत्म हो गया है। सापरा जी, गुप्ता जी और जॉली जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और कोर्ट की फटकारों और तमाम तरह की कोशिशों के बीच ऑक्सीजन की कमी से मौतें रुक नहीं रही हैं। अब गोवा में ऑक्सीजन की कमी से 4 दिन में 74 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार रात को ही ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 13 लोगों की मौत हुई है। ये लापरवाही तब है जब गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हम तकनीकी और लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। दिन में कोर्ट ने फटकार लगाई और रात में फिर 13 लोगों की ऑक्सीजन न मिलने से मौत हो गई।